हेलो, नमस्कार सभी को। जय हिंद, जय भारत। और आज मैं बहुत दिनों के बाद आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ, वो सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर। और आज से हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हिस्ट्री का एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि 10-12 से लेकर कंपटीशन के हर एक एग्जाम में आता है। अभी हाल ही में एसएससी जीडी वाला जो नोटिफिकेशन आया, उसको लेकर मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ और हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, एक छोटा सा परिचय बता देते हैं पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। है ऐसे कि इसमें दिया है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है और जैसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और एक बहुत विस्तृत एरिया में थी। जैसे कि अब कई वैज्ञानिक और कई शोधकर्ता इस पर शोध कर रहे हैं कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन या इतनी बड़ी सभ्यता ये नष्ट कैसे हुई, ऐसे क्या कारण रहे, कि जी इतनी बड़ी सभ्यता और आज एक छोटे से पार्ट में समेट कर रह गई है। देखो इधर, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी सभ्यता प्रारंभ होकर जिसे हम सभ्यता के नाम से जानते हैं, यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान पाकिस्तान तथा पश्चिम भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत, चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक है सिंधु घाटी सभ्यता। 1920 में भारतीय पुरातत्व द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो जैसे 2 प्राचीन नगर मिले हैं। कौन कौन से नगर मिले हैं? एक मोहनजोदाड़ो और एक हड़प्पा। अब देखो, भारतीय पुरातात्विक विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता एक नई सभ्यता की खोज की। मार्शल साहब पाकिस्तान में रेल लाइन डलवा रही थी, तो उन्हें जो रेल लाइन जो डालते हैं ना नीचे, उसको जो नीचे डलती है ना, उसको कहते हैं रेल। और उस रेलगाड़ी नहीं, जो नीचे डलती है उस पटरी को कहते हैं रेल। वो रेल लाइन डलवा रहे थे, खुदाई में उन्हें कुछ वस्तुएं मिली, जैसे एक ईट का टुकड़ा या फिर, तो उनने देखा कि जब एक ईट निकाल के देखी, पहले जब ईट निकाल के देखी तो उनका लगा कि ये अलग है, कुछ अलग है। तो उनने उसको उठाकर देखा, फिर और भी खुदाई करके देखी उनने, फिर उनने और भी उसके सहायक थे उनको बुलाया कि आओ, इसमें कुछ ऐसा है जो अपन को आगे चल के हो सकते और कुछ बढ़ावा मिले। तो उनने और खुदवाया उसको निकाल कर देखा, तो उसमें एक ईंटों की दीवार मिली पूरी पूरी, और बहुत सारी ईंटें। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैसे आपने सुना होगा त्रिभुज, ऐसी त्रिभुजाकार है लगभग। ऐसे उत्तर में लेते हैं अपन, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर में मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद, सुतकांडोर। एक त्रिभुजकालीन सभ्यता, त्रिभुज जैसी उसकी आकृति है, जैसे उत्तर प्रदेश में फैली हुई। उत्तर प्रदेश यमुना नदी से लेकर इधर ऐसे ऐसे, और कुछ मध्य प्रदेश सीमा और गुजरात में फैली हुई। अब देखो स्थल, देखो पहले हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का पहले स्थल है हड़प्पा। उत्खनन करता दयाराम साहनी 1921 में, और वर्तमान स्थान पंजाब, पाकिस्तान के मुटगोमरी जिला, पंजाब प्रांत के मुटगोमरी जिला, रावी नदी के तट पर। ये क्वेश्चन में ये पूछ लेता। महत्वपूर्ण निष्कर्ष, मतलब कौन कौन सी वस्तुएं उस समय मिली हड़प्पा सभ्यता में, वो है मानव शरीर की रचना की, बलुआ पत्थर की मूर्ति, अनाज का भंडार और बैलगाड़ी। दूसरा देखो, मोहनजोदाड़ो, ये भी एक महत्वपूर्ण नगर है। मोहनजोदाड़ो मृतकों का टीला कहा जाता है। 1922 में आर.डी. बैनर्जी ने पंजाब पाकिस्तान के लरकना जिला सिंधु नदी के तट पर स्थित है, और
यहाँ कौन कौन सी चीजें मिली? मान स्नानागार, मान स्नानागार उस समय का यह स्विमिंग पूल कहा जाता है। सबसे बड़ी इमारत एक स्नानगार और एक अन्नागार। अन्नागार जिसमें वो पहले बनाते थे अपन, वो आज भी गाँव में आज भी बनाते हैं, जिसको अपन बिंडा बोलते हैं ना, बिंडा दीवार बना के ईटों का बनाते हैं, वही अन्नागार जिसमें अपन कुछ समय के लिए स्टोर करके अनाज वगैरह रख ली थी। कच्छ नृत्य करने वाली, कच्छ की नृत्य करने वाली लड़की है, लड़की थी इसमें, नृत्य करने वाली लड़की थी। और पशुपतिनाथ की देव की एक मोहर मिली है। दाढ़ी वाला आदमी मिला है, जो भी एक शॉल ओढ़ा है, शॉल पर एक फूल बना है और एक चाकू मिला है जिस पर कपड़ा लपटा मिला है। ऐसा कुछ इसमें दिया नहीं है, पर मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। बनी हुई कपड़े का, ठीक है, आगे चलो। अब देखो शटकंग डोर है ना, 1929 में इनका नाम स्टीम के रख दिया, उनका और अच्छा भी नाम है। वो पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान प्रांत में दस्तान नदी के किनारे हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापारिक बिंदु, हड़प्पा और बेबीलोन के बीच एक व्यापारिक बिंदु, मतलब जैसे पहले एक प्रणाली चलती थी, जैसे कि वस्तु विनिमय, मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान। जैसे गांवों में आज भी चलता है, ऐसे अपन गेहूं वगैरह ले जाते हैं, उधर से सामान ले जाते हैं और पैसा भी ले आते हैं, तो यहां से वो व्यापारिक मिला है। आगे देखो चनूर डो, 1931 में एनजी माजुमदार और सिंधु नदी के तट पर, यहां से क्या क्या मिला है? यहां से मिला है मन के बनाने की दुकान या मन के बनाने का कारखाना मिला है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले हैं। देखो भैया, कुत्ता और बिल्ली उस समय भी थे, आज भी हैं। आगे चलो, सुतकंडो दुर्वार आ गया उसमें। सुतकंडो 1929 में स्टीम पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान। आगे चलो, अब देखो कालीबंगा घोष, अमलानंद घोष नाम है इनका, 1993 में घग्गर नदी के तट पर राजस्थान में। यहाँ से क्या क्या मिला है? एक मिली अग्निवेद का, जिसमें हवन करते हैं अपन, हवन कुंडी बोलते हैं उसको। ऊंट की हड्डी, मतलब उस समय ऊंट पाले जाते थे, इससे अपन मिल रहा है। और लकड़ी का हल, यानी ये खेती भी करते थे उस समय, लेकिन मंथन के कई साक्ष्य नहीं मिले भाई। आगे देखो लोथल, आरवी राव 1953, कैम्बे की खाड़ी के पास भोगवा नदी। भैया ये नदी जरूर बिल्कुल याद कर लेना, घग्गर नदी, भोगवा नदी। और यहां से पहला मानव निर्मित बंदरगाह, यानी उस समय जहाज भी चलते थे, जहाज बनाने का स्थान, यानी फैक्ट्री थी जहाज बनाने की। चावल की भूसी, यानी चावल की भूसी से अपन को मालूम पड़ता है कि उस समय चावल का उपयोग किया जाता था। अग्निवेद कहाँ है? यानी उस समय हवन भी किया जाता था, लेकिन कोई देवी देवता की मूर्ति नहीं मिल गई। शतरंज का खेल, सबसे पुराना खेल शतरंज का खेल, जो कि आजकल देखो इंटरनेशनल लेवल पर भारत छा रहा है इसमें। सुतकोटदा 1964 में जेपी जोशी गुजरात में। और यहाँ कौन कौन सी चीज मिली है? यहाँ घोड़े की हड्डी और मन का बनाने का कारखाना यहाँ भी मिला। यानी उस समय घोड़े की हड्डी से अपन पता चल रहा है कि उस समय भी घोड़े पाले जाते थे। घोड़े है। अब देखो बनमाली, या हरियाणा में भाई 1974 में आरएस बिस्ट, हरियाणा के हिसार जिले में। यहाँ मन के, यानी मन का सबसे ज्यादा चीज जो आ रही है, वो आ रही है मन के बनाने का कारखाना, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों श्रृंगार प्रिय थे उस टाइम पर। जो माला वगैरह है ना, दोनों पहनते थे। और जौ, यानी उस समय जौ का उपयोग किया जाता है, गेहूं नहीं मिले भाई, जौ। पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृति दोनों के साक्ष्य मिले हैं। पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृति दोनों के साक्ष्य उस समय मिल रहे हैं। अब देखो धौलावीरा, 10वां स्तर है धौलावीरा। आरएस बिस्ट गुजरात के कच्छ के रण में कौन कौन सी जल दोहन प्रणाली, जल भंडार और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है।
जल दोहन यानी जल निकास की जो नाली है ना, उसकी प्रॉपर व्यवस्था थी। आज से भी बेहतर ड्रेनेज सिस्टम था उस समय का, कि उस समय जो नाली थी ना, बिल्कुल पक्की ईंटों से बनाई जाती थी, ऊपर से बिल्कुल उनको पैक किया जाता था। जल भंडारण यानी जल को स्टोर करने के लिए एक टैंक बनाया जाता था। वो ऐसे बारिश का पानी एक बार वर्षा उसमें भर गया, उसके बाद जब भी अपन कोई जरूरत पड़ी तो उसमें से उपयोग किया जाता था। थैंक यू।